हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं विमुद्रीकरण। ये इस बुक का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद महत्वपूर्ण दिवस करेंगे, ठीक है। दो दो करके करवा दूंगा 6 क्लास में। तो अपना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुरानी मुद्रा की कानूनी मान्यता समाप्त करना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में स्वतंत्रता से पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 1946। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 1946 में हुई नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीडी देशमुख। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में दूसरी बार नोटबंदी किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1978। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ष 1978 की नोटबंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ष 1978 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, आई.जी. पटेल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ष 1978 में कौन से बड़े नोट बंद किए गए थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1000 और 5000 और 10,000। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। भारत में तीसरी और सबसे चर्चित नोटबंदी की घोषणा कब की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 8 नवंबर 2016। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा किस समय की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, रात 8 बजे। बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की। वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उर्जित। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। वर्ष 2016 की नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरुण जेटली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ष 2016 में कौन से नोटों को चलन से बाहर किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 500 और 1000। बात कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन की। वर्ष 2016 की नोटबंदी के से पहले अर्थव्यवस्था में 500 और 1000 के नोटों का हिस्सा कितना था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 86% लगभग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2016 की नोटबंदी के बाद लगभग कितनी प्रतिशत पुरानी मुद्रा वापस आई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 99%। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ष 1954 में सरकार ने कौन से उच्च मूल्य के नोट दोबारा शुरू किए थे, जिन्हें बाद में वर्ष 1978 में बंद कर दिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 1000, 5000 और 10,000। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 10 के नए नोट का रंग कैसा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चॉकलेट ब्राउन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 10 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 20 के नए नोट का रंग क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है हरा, पीला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 20 के नोट पर पीछे की तरफ किसका चित्र बना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैजेंटा। ऑप्शन नंबर बी, एलोरा की गुफाएं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 50 के नए नोट का बेस कलर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरेसेंट ब्लू। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 50 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है हम्फ्री का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 100 के नए नोट का रंग कैसा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेवेंडर। बात कर लेते हैं 23वें क्वेश्चन की। 23वें 100 के नए नोट के पीछे कौन सा चित्र है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है रानी की बाव। बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। 200 के नोट का रंग क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्राइट येलो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सांची का स्तूप किस नोट के पीछे छपा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 200 के। बात करते हैं 500 के नोट का रंग कैसा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टोन ग्रे। बात करते हैं 500 के नोट के पीछे किसका चित्र है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाल किले। बात कर लेते हैं 28वें क्वेश्चन की। 2000 के नोट का रंग क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैजेंटा। बात करते हैं 29वें क्वेश्चन। मंगलयान का चित्र किस नोट पर अंकित था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2000 के। बात करते हैं 500 के नए नोट पर ब्लीड लाइन्स की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10। बात करते हैं 31वें क्वेश्चन। 2000 के नोट पर दोनों तरफ कितनी ब्लीड लाइन्स थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7। बात करते हैं 32वें क्वेश्चन की। 200 के नोट की पहचान के लिए दृष्टिबाधित लोगों हेतु कौन सा निशान है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 ब्लीड लाइन्स और बीच में 2 जीरो। बात करते हैं 33वें क्वेश्चन की। भारतीय नोटों पर कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 17। बात करते हैं 34वें क्वेश्चन की। नोट के पिछले हिस्से पैनल पर कितनी भाषा लिखे होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15। बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की। 2005 के बाद से नोटों पर एक नया फीचर क्या जोड़ा गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, छपाई का वर्ष। बात करते हैं 36वें क्वेश्चन की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के एक्ट के तहत की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई एक्ट 1934। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आरबीआई एक्ट की कौन सी धारा केंद्र सरकार को नोटबंदी का अधिकार देती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारा 26(2). बात करते हैं क्वेश्चन की। नोट जारी करने का एक अधिकार आरबीआई को किस धारा के तहत प्राप्त है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, धारा 22। बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की। एक का नोट कौन जारी करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की। एक के नोट पर किसके हस्ताक्षर
होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वित्त सचिव के। बात करते हैं 41वें क्वेश्चन की, एक से बड़े सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आरबीआई गवर्नर। बात करते हैं 42वें क्वेश्चन की, मैं धारक को रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, यह वाक्य किस नोट पर नहीं होता? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 रुपये पर। बात करते हैं 43वें क्वेश्चन की, सिक्का अधिनियम किस वर्ष संशोधित हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2011। बात करें 44वें क्वेश्चन की, सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार अधिकतम कितने रुपए का सिक्का जारी किया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1000 का। बात करते हैं 45वें क्वेश्चन की, आरबीआई अधिकतम कितने मूल्य का नोट छाप सकता है वर्तमान कानून के अनुसार? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 10,000। बात करते हैं भारत में फिएट मनी का क्या अर्थ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सरकार के आदेश पर आधारित मुद्रा। बात करते हैं 47वें क्वेश्चन की, काला धन किसे कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जिस पर आयकर नहीं दिया गया हो। बात करते हैं 48वें क्वेश्चन की, सफेद धन क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिस पर टैक्स चुकाया गया हो। बात करते हैं 49वें आरबीआई की स्थापना कब हुई? इसका आंसर 1 अप्रैल 1935। बात करते हैं 50वें क्वेश्चन की, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1949। बात करते हैं 51वें क्वेश्चन, भारत में सिक्कों की ढलाई कितनी जगह पर होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 4। बात करते हैं 52वें क्वेश्चन की, न्यूज के सहम टकसाल नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नोएडा में टकसाल की स्थापना लगभग किस दशक में हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1980 के बाद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देवास बैंक नोट प्रेस के राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नासिक प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सालबोनी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मैसूर प्रिंटिंग प्रेस किस राज्य में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। बात करते हैं 58वें क्वेश्चन की, एसपीएमसीआईएल का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बात करते हैं 57वें क्वेश्चन की, एसपीएमसीआईएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2006 में। बात करते हैं 60वें क्वेश्चन की, भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे पदक कहाँ ढाले जाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता टकसाल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की नोटबंदी को वैध कब घोषित किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 जनवरी 2023 को। बात कर लेते हैं अगले 62वें क्वेश्चन की, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला कितने जजों की बेंच ने दिया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 5। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नोटबंदी के फैसले पर असहमति जताने वाली एकमात्र जज कौन थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जस्टिस वी नागरत्ना। बात करते हैं 64वें क्वेश्चन की, आरबीआई ने 2000 के नोट को वापस लेने की घोषणा कब की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मई 2023। बात करते हैं 65वें क्वेश्चन की, 2000 के नोट को किस नीति के तहत वापस लिया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वच्छ नोट नीति। बात करते हैं 66वें क्वेश्चन की, क्या 2023 में 2000 के नोट को अवैध घोषित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नहीं, यह लीगल टेंडर बना रहा। बात करते हैं 67वें क्वेश्चन की, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनपीसीआई। बात करते हैं 68वें क्वेश्चन की, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 69वें क्वेश्चन की, सीबीडीसी का अर्थ क्या है जिसे आरबीआई ने लॉन्च किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं 70वें क्वेश्चन की, एफआईसीएन का फुल फॉर्म क्या है जो नोटबंदी का एक मुख्य कारण था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी फेक इंडियन करेंसी नोट। बात करते हैं 71वें क्वेश्चन की, विमुद्रीकरण का एक उद्देश्य इसमें से क्या नहीं था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी गरीबी हटाना। बात करते हैं 72वें क्वेश्चन की, महात्मा गांधी सीरीज के नोटों पर गांधी जी की तस्वीर पहली बार कब स्थायी रूप से आई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1996। बात करते हैं 73वें क्वेश्चन, एक के नोट को छोड़कर अन्य नोटों को बनाने में किस सामग्री का मुख्यतः से उपयोग होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कपास और लिनन। तो दोस्तों ये आज इस बुक के सारे टॉपिक 19 टॉपिक मैंने करवा दिए आज, ठीक है। जिस भाई ने नहीं देखे शुरू से देख लो, ठीक है। एमसीक्यू सारे करवा दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा, महत्वपूर्ण दिवस होना चाहिए, और करवाऊंगा दो करके दो महीने के वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो।